भूख लगी, अहंकार में फूला हुआ था सिंदूर। सिंदूर अहंकार में फूला हुआ था। क्या है भोजन? सिंदूर ने अपनी सभा में बैठकर कह दिया कि इस बच्चे को भोजन कराओ, जाओ बालक को भोजन कराओ। कभी जिंदगी में किसी को छोटा मत समझो। 70 साल के बूढ़े व्यक्ति का मोबाइल अगर बिगड़ जाता है तो 10 साल का बेटा पोता मोबाइल का फंक्शन सही कर देता है, और 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपना मोबाइल सही नहीं कर पाता है। 15 साल का पोता गोदी में बैठकर दादाजी मेरे को दो, क्या हो गया बेटा, देख तो जरा इसमें कॉल अपन उठाओ तो बंद हो जाता है, आवाज ही नहीं आती है। मैंने लगा लगा के देख लिया, तेरे पिताजी से भी कहा, पिताजी ने देख लिया, बहू से कहा, बहू ने देख लिया। पोता बोला दादा लाओ मेरे को दो। दादा के पलंग पर बैठा पोता, पांव लंबा, गोदी में दादा के पांव, और बैठ के तकिया से और 5 मिनट में करके दे दिया, दादा ये देखो चालू हो गया। देखो दादा ने जो फोन पे बात करी, गजब गजब, छोरे को पारे मेरा बाबू इतना जोरदार, तूने मेरा मोबाइल अच्छा कर दिया। तेरे पिताजी से नहीं हुआ, तेरी माताजी से नहीं हुआ, तेरे भाई से नहीं हुआ, और तू 10 साल का 15 साल का और तूने मोबाइल अच्छा कर दिया। कभी कभी ये मत सोचना कि छोटा किसी काम का नहीं रहता। ये अंदाजा लगा कर रखना, घर में बड़े बड़े बर्तन होते हैं पर वो बर्तन कभी कभी काम आते हैं। घर में जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं सबसे ज्यादा काम वो ही आते हैं, इसलिए जो छोटे हैं उनको साथ लेकर चलो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे और छोटे बर्तन, अरे बोलो जम के बोलो जरा, ये बड़े बड़े जो होते हैं ना कम काम में आते, नीचे से बड़े काम आएंगे ना, ना छोटे भी काम आएंगे। इसलिए हमारा सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबको एक जगह पर लेकर आते हैं। सनातन धर्म में कोई अलग नहीं। सनातन धर्म में कहा जाता है ये 4 चौकी के 4 पाए हैं, ये हैं तो हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। छोटे से लेकर बड़े तक सबको साथ कर चलना है। बड़े बर्तन किसी काम के नहीं। शादी में दहेज में तुम्हें इतने सारे बर्तन मिले, दहेज में बड़े बड़े बर्तन निकाल कर लिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जितने छोटे बनकर अपनी जिंदगी को जियोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, उतने नजदीक में रहोगे। छोटे बर्तन काम, बड़े नहीं। तो एक लाइन बोलते हैं सब लोग, बड़ा हुआ सो जैसे को जीना एक आनंद का विषय है, आनंद का विषय। सिंदूर ने कह दिया छोटा है, ये छोटे से बच्चे को जाओ भोजन करा दो। गजानन भोजन करने बैठे, सिंदूर ने कह दिया जी मां छोटा सा। अब इनको क्या मालूम था वो छोटा बड़ा भारी था। वो तो पूरा खा गया, कुछ नहीं बचा सिंदूर के। मैं राजा महाराजा, क्या कमी, लाओ और दो, वो और खा गया। आखिरी में सिंदूर को लगा मैं पार्वती जी का हाथ पकड़कर इसलिए ला रहा था कि उनके घर में औलाद ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी का प्रागट्य होगा और तेरे प्राण हरेगा। सिंदूर की बुद्धि में आया ये कहीं गणेश तो नहीं है, गणेश तो नहीं। तब सिंदूर उस बालक के साथ में युद्ध करने के लिए आतुर हुआ, और सिंदूर जब बालक के साथ युद्ध करने को आतुर हुआ तब गणेश जी महाराज ने सिंदूर के प्राणों को हरने के लिए जो प्रहार करा, अंकुश का ऐसा प्रहार, तड़पने लगा सिंदूर, तड़पने।
प्राणों को हरा, रक्त की धार निकली। जो रक्त की धार निकली तो सिंदूर मरते मरते हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मा के मुख से जमाई द्वारा निकला हूं, मेरा नाम सिंदूर है। यम भी मुझसे दूर रहते हैं, आप कृपा करो, दया करो। मेरे शरीर से निकले हुए इस रक्त को, मेरे शरीर से निकले हुए इस भाग को आप अपने तन पर धारण करो गजानन, और वर दीजिए ये सिंदूर जिस जिस स्थान पर होगा वहां यम के दूत भी निगाह न कर सके, ऐसा वर दे दीजिए। ये वर दे, तो इसलिए मैं पार्वती माता को लेकर जा रहा था, पर आज मैं सिंदूर गजानन आपके चरणों को मस्तक रखकर ये मांगना चाहता हूं कि जिस नारी के मांग में मस्तक पर ये सिंदूर रहेगा उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा। ये वर दे दो, अखंड का वर दिया। गजानन भगवान ही नहीं, जिस भी देवता के संग में सिंदूर तेरा सानिध्य होगा और ये सिंदूर तेरी भी अखंडता रहेगी और यम के दूत उस जगह से दूर रहेंगे। गणेश जी महाराज सिंदूर अपने तन पर धारण कर लिए, वही सिंदूर श्री हनुमंत लाल जी ने भी त्रेता में धारण किया, वही सिंदूर श्री भैरव बाबा ने अपने तन पर धारण करा, क्योंकि विनायक श्री गणेश जी महाराज ने सिंदूर की महत्वता का व्याख्यान वर्णन किया, वर्णन प्रयास किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है, जब मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, दीपावली का पूजन हो, कोई विशेष फंक्शन हमारे यहां होता है तो दरवाजे पर स्वस्तिक सिंदूर का बनाया जाता है। घृत में घोलकर, गाय के घी में उसको घोलकर स्वस्तिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां यम के दूत की भी दृष्टि नहीं पड़ती, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। सिंदूर की इतनी महत्वता, नारी क्यों सिंदूर लगाती है अपनी मांग में? सिंदूर की महत्वता नारी के जीवन में क्यों होती है? उसका कारण केवल, और नारी का अखंड सौभाग्य उसके जीवन में रहे।